दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाई सौरभ सर में। तो इस चैनल को आप सभी लोग सपोर्ट करिएगा। जो भी लोग वीडियो देखते हैं प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। फिर आप आगे वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये मेरी गारंटी है कि आगे जो भी कंटेंट होगा वो बेहतरीन होगा, सॉलिड होगा, आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है दोस्त, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है एग्जाम में सिलेक्शन लेने से। ये चीज आप जान लिए। बस आपको ये लगेगा कि हाँ, यूट्यूब पे ये पढ़ा हुआ है कंटेंट क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप मेरा भरोसा रखिए कि एक बेहतरीन कंटेंट है और आपको मजा जरूर आएगी अगर आप इसको पढ़ते हैं तो। जरा देखिए, आगे बढ़े हम लोग। क्लास नंबर 6 है आज हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज की। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अल्फाबेटिकल सीरीज की क्लास नंबर 6 है। पीछे की सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं, है ना। इसी चैनल पे मिल जाएंगे जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं। प्लेलिस्ट पे जाना है, मिल जाएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। आइए, तो अभी तक जो आपने क्वेश्चंस करें, जो आपने क्वेश्चंस देखे, वो कुछ अलग मिजाज के थे। ये क्वेश्चन कुछ अलग मिजाज के आपको दिख रहे होंगे। ये कुछ अलग ही आपको दिख रहा होगा कि सर ये हो ही क्या रहा है ना। एक बार मैं देख भी लूं आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर आंखों से आपको ये दिख रहा होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने आपसे जितनी प्रॉमिस करी थी, जितनी सीरीज मैंने बोली थी कि सर पहली सीरीज मैंने आपसे बोली थी, वो है जो मैंने आपसे पहली सीरीज बोली थी, वो मैंने क्या बोली थी सर? जो मैंने आपको पहली सीरीज बोली थी वो हमने ये कहा था आपसे कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, वो पहली सीरीज होने वाली है हमारी नॉर्मल सीरीज, यानी कि ए से लेकर जेड वाली सीरीज। दूसरा जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि सर जो जेड से ए लेकर सीरीज होती है वो हमने पढ़ा। तीसरी सीरीज हमने वो पढ़ी जो हमारे पास बी डी इस तरीके से करके एक्स और जेड होता है, जिसे हम कहते हैं सम सीरीज, यानी कि जिसे आप इवन सीरीज भी कहते हैं। चौथी सीरीज हमने वो पढ़ी जिसमें ए होता है, सी होता है, ई होता है, इस तरीके से लेकर डब्ल्यू और वाई होते हैं, जिसे आप कहते हैं विषम, यानी कि ऑड सीरीज। ठीक है। पांचवी हमने वो सीरीज पढ़ी जो आपने बोली थी कि सर दोनों हाफ उल्टा होते हैं सीरीज के, सीरीज के दोनों हाफ उल्टा होते हैं, हमने वो पढ़ी। छठवीं सीरीज सर हमने वो पढ़ी जिसमें फर्स्ट हाफ उल्टा होता है और सेकंड हाफ आपका सीधा होता है। सेकंड हाफ आपका क्या होता है? सेकंड हाफ आपका सीधा होता है। फिर हमने सातवीं सीरीज वो पढ़ी जिसमें फर्स्ट हाफ सीधा होता है लेकिन सेकंड हाफ उल्टा होता है, हमने ये भी पढ़ ली। ठीक है। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं आठवीं सीरीज, वो क्या हम ये पढ़ने वाले हैं जो आपने बोली थी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्या हम यही पढ़ने वाले हैं आठवीं सीरीज? बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे भाई। आगे जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं ना, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ही क्वेश्चन है। अब जरा हम आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दे देते हैं। थोड़ी सी गाइडेंस आपको दे देते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती क्या है। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसको हिंदी में भी मेरे प्यारे भाई आप क्या कहेंगे? इसको हिंदी में भी आप यही कहेंगे अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला। इसको आप हिंदी में भी यही कहेंगे मेरे प्यारे भाई। अब जरा समझो मेरी बात को। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। सर इसमें दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? सॉरी, तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होते हैं उस बात को जरा हम समझते हैं यहाँ पे क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो इसमें जो होता है वो होता है अल्फाबेट। इस सीरीज में आपको मिलेंगे अल्फाबेट। ये कौन सी नई बात है सर? अभी तक अल्फाबेट यानी कि लेटर्स ही तो मिलते रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी बात, इसमें जो मिलेंगे आपको वो मिलेंगे नंबर्स। नंबर्स यानी जिन्हें आप कहते हैं डिजिट्स। ठीक है। तीसरी बात, इसमें आपको मिलेंगे सिंबल्स भी, जिन्हें आप कहते हैं हिंदी में प्रतीक, जैसे कि डॉलर, @ कॉपीराइट, है ना, हैशटैग, इस तरीके से ये सारे सिंबल्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है।
अब जरा समझो मेरी बात को। आपके कहने का मतलब सर अल्फाबेट वही ना, ए टू जेड, बिल्कुल यही अक्षर ए टू जेड यही मिलेंगे आपको यहाँ पे, है ना। नंबर्स का मतलब वही ना, 0 to 9, बिल्कुल, जिन्हें आप संख्या भी कहते हैं, जिन्हें आप संख्या भी कहते हैं, 0 to 9 संख्या कहते हैं, या फिर आप इसी को आप अंक भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंबल यही ना, प्रतीक, जिन्हें हम एक लैंग्वेज और कह सकते हैं संकेताक्षर, ठीक है। अब जरा और मेरी बात को समझना कि इसमें इसमें आपसे कभी कभी पूछेगा, जैसे कि आपसे क्या पूछेगा मैं वो आपको बताता हूं। जैसे आपसे पूछ लिया विच लेटर, क्या पूछ लिया आपसे, आपसे इन्होंने कह दिया विच लेटर। तो विच लेटर का मतलब क्या है, जैसे इन्होंने आपसे कह दिया कि विच नंबर, तीसरा इन्होंने कह दिया कि विच सिंबल, चौथी बात इन्होंने आपसे कह दी विच एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है, अब जरा मेरी बात को समझना। अगर इन्होंने आपसे कहा है विच लेटर, है ना, किस अक्षर के, तो उसका मतलब है सिर्फ आपको अक्षर देखना है, सिर्फ अक्षर की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आपसे बोल देता है विच नंबर, तो यहां पे ये सिर्फ नंबर की बात कर रहा है। अगर विच सिंबल, तो यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ संकेत की बात कर रहा है। ये समझना मेरी बात को, क्वेश्चन में आएगा। अगर विच एलिमेंट्स का बात कर रहा है, मतलब कि तत्व, और तत्व में ये तीनों आते हैं, है ना। इसमें अक्षर भी आएंगे यानी लेटर्स भी आएंगे, इसमें अंक भी आएंगे यानी नंबर्स भी आएंगे, और इसमें संकेताक्षर भी आएंगे यानी कि सिंबल्स भी आएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इस पे लेटर्स भी आएंगे, और इस पे नंबर भी आएंगे, और इस पे सिंबल्स भी आएंगे। समझ गए मेरी बात को क्या, ठीक है। चलो अब जरा समझ गए। अब आपके मन में आएगा क्या सर इसकी कोई सीरीज होती है, नहीं, इसकी जो भी सीरीज होगी वो आपको एग्जाम पेपर में, एग्जाम में मिलेगी। मतलब मिलेगी क्या, वो आपके उसमें ही रहेगी। किसमें रहेगी सर, एग्जाम में वो आपको क्वेश्चन में दिए रहेगा, ठीक है। वो क्या रहेगा, आपको ऑप्शन, ये सीरीज जैसे देखो यहाँ पे दी है ना, ये सीरीज आपको दी जाएगी। सबसे पहला काम होता है इस सीरीज में लेटर काउंट करना, 2 2 4 1 5, है ना, 2 2 4 1 5, 2। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से कोई एक सिंबल तो गायब है ना, कोई एक सिंबल तो यहां से गायब जरा देखते हैं, है ना। 2 2 4 5, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5। हाँ, एक कोई सिंबल गायब है यहां से। चलो उसको देख लेंगे, अगर उस सिंबल की वजह से कुछ बिगड़ता है तो ठीक है, नहीं देख लेंगे, मान लेते हो सिंबल नहीं है। इस श्रेणी से संबंधित 6 प्रश्न हैं जिनको हल करना है। कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा है। देखो बाएं से चौथे के दाएं पांचवा है, दोनों साइड अपोजिट है तो जोड़ दो, नौवां किधर से, लेफ्ट से नौवां लेटर। देखो सेम कॉन्सेप्ट वही पहली सीरीज के, बस यहाँ पे सीरीज आपको लिख के दी जाती है। तो नौवां लेटर बताना है, 5 और 4 9, यानी कि आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है 5, ठीक है, समझ गए, ये आपका आंसर था। आगे देखो, कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठवां है, यानी कि 17 माइनस का 6 यानी कि 11वां, किधर से, बाएं से, लेफ्ट से 11 क्या है। तो जरा देखो 5 और 5 10 और 1 11 क्या है, आप कहेंगे सर 6 है, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर 6। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत बड़े लेंदी नहीं है, ये आपको हलवा लगेगा। कौन सा तत्व बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे के ठीक बीच। अब देखो इन्होंने बात कर दी तत्व की, अब यहां पर बात कर रहा था कौन सा तत्व बाएं से 17वें, तत्व किस लिए बोल रहा है, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस जगह पे अक्षर आएगा कि नंबर आएगा कि सिंबल आएगा, इसीलिए उसने बोला विच एलिमेंट विच एलिमेंट विच एलिमेंट, कौन सा तत्व।
तो देखो यहाँ पे नंबर आ रहा है, कई बार लेटर भी आ जाता है, इसलिए उसने क्या बोला है, एलिमेंट बोला है। समझ गए ना? अगर उसने लिख दिया होता विच लेटर्स और आपका अगर आंसर आता अंक तो गलत था। क्यों? क्योंकि वो लेटर्स बोला ना, तो लेटर्स ही आंसर आएगा। समझ गए होंगे आप। चलिए, कौन सा तत्व बाएं से पांचवें के दाएं चौथा है? बीच में है, बाएं से पांचवें के दाएं चौथे के ठीक बीच में। जब भी मैंने कहा था ठीक बीच वाला पूछे तो एवरेज निकालना है, और एवरेज तभी निकलेगा जब दोनों साइड सेम हो। इस टोटल सीरीज में कितने लेटर हैं? 5 5 10 5 15 5 20 21 22 23 23 हैं, तो एक ज्यादा में से घटा दो, 24 में से 4 घटा दो तो लेफ्ट से 20 आ गया। राइट, हमने राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया, लेफ्ट से 20 और लेफ्ट से 5, है ना? मैंने कहा था ना कोई एक लेटर गायब है। आप एक काम कर लो, यहां लास्ट में ही लिख लो कॉपीराइट, लास्ट में ही ऐड कर लो उसको, है ना? तो यहां पे फिर जो टोटल लेटर्स हमने माने 23, वो हो जाएंगे 24, है ना? सॉरी, 5 5 10 5 15 5 20 2 2 4 24। तो हम 25 में घटाएंगे, 25 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 21, है ना? लेफ्ट से 21 और लेफ्ट से 5, यानी कितना बनेगा? 26। 26 में 2 का भाग देंगे 13, यानी जो 13 नंबर पे होगा, 5 5 10 11 12 13 आई, क्या है? आई है। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना? क्या हो गया? आंसर हो गया। या पॉइंट में भी आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2 आंसर निकल के आते, वो भी आपने सीख रखा है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, आगे बात को समझते हैं। निम्न में से विषम छांटिए। इनमें से आपको विषम छांटना है कि विषम क्या है ना? और यहाँ पे सीरीज है नहीं, और कोई तो लेटर गायब है यहाँ से, है ना? कोई तो लेटर यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त गायब है। वो कौन सा लेटर गायब है उस बात को हमें पकड़नी पड़ेगी। कौन सा लेटर है जो यहां से गायब हो जा रहा है? ठीक है, तो यहां पे जो लेटर गायब है वो है डॉलर। यहां पे डॉलर होगा और यहां पे हैश होगा, ऐसा है। और सीरीज क्या है आपकी? सीरीज तो भाई हमें फिर से लिखनी पड़ेगी, है ना? सीरीज तो हम लोगों को फिर से लिखनी पड़ेगी प्यारे प्यारे दोस्त, और सीरीज हमने लिखा नहीं है, ऐसे ही हम कर लेते हैं। ये क्या लिखा है? 2b3। तो जरा इसका पैटर्न देखो, यहाँ पे 2b3 कैसे लिखा हुआ है, 2 फिर लेफ्ट और फिर राइट, 2b3 ऐसा लिखा हुआ है। 2 के बाद में क्या लिखा है? लेफ्ट वाला फिर राइट वाला, है ना? 2b3 ऐसे लिखा है। आगे देखते हैं जरा। $4 तो आप देखोगे जरा 4, और ये वाला जो है ना, इसको डॉलर है, ये इसको डॉलर बना देना। तो 4 के पहले डॉलर फिर हैज, ये भी ठीक है, लेफ्ट और राइट है। आगे जरा देखें, 6@h क्या है? 6 के आगे @ और फिर h, ये भी लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहा है। आगे जरा देखते हैं, J%Q, इस ऑप्शन को चेक करते हैं। J यहाँ पे है, J% और Q, ये उल्टा हो गया। इसने पहले राइट लिख दिया, फिर इसने लेफ्ट लिख दिया। पहले हमें लेफ्ट लिखना था, J के बाद Q आना चाहिए, फिर परसेंट आना चाहिए, लेकिन इसने पहले राइट लिख दिया। तो यही वाला ऑप्शन इनमें से अलग हो गया, ये ऑप्शन इनमें से अलग हो गया। ठीक है, ऐसे कितने संकेताक्षर है जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है तथा जिनके ठीक बाद में अंक आता है? ऐसे कितने संकेताक्षर हैं? संकेताक्षर का मतलब होता है कि ऐसे कितने सिंबल हैं। क्या है? ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर हो और बाद में एक अंक हो, है ना? ठीक पहले एक अक्षर हो, यानी कि अक्षर हो, बीच में एक सिंबल हो और बाद में एक अंक हो। कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको ढूंढना रहता है। तो इनको साफ करो जरा, इनको हटाओ। या सॉरी, यहाँ पे कोई डॉलर था ना यार, कहाँ गया? ये डॉलर था क्या? ये डॉलर था? नहीं, 4 के पहले डॉलर था ये। अब जरा समझो, संकेताक्षर एक, ये पहला मिला डॉलर, और इसके पहले अक्षर भी है, लेटर भी है, और बाद में अंक भी है, यानी एक हो गया। दूसरा संकेत ये, इसके पहले नंबर है, नहीं ये नहीं चाहिए हमको। एक ये, इसके पहले भी नंबर है, ये भी नहीं चाहिए। एक ये संकेत है, इसके पहले लेटर है और बाद में अंक है, 2 हो गए। इसके पहले नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें कितने मिले हैं? 2 मिले हैं। कितने मिले हैं? 2, जिसके पहले लेटर है यानी ABCD है और बाद में क्या है? 2 है। ठीक है मेरे भाई, बताओ, समझ गए? तो ये बात होती है। तो ये बात हो गई इसकी। आगे बढ़े क्या? आगे ये हमने कर लिए, है ना? यानी कि इसमें कितना आंसर आया? इसमें आया 2।
अब देखो ये आगे इसको पूरा करना है, 2 3 4 है ना। इसको आप क्या करिएगा, इसको आप कर लीजिएगा, है ना। इस श्रेणी का अगला पद इनमें से कौन सा होगा वो आपको निकालना है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप कर लेंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो ये था हमारा, जो हमने ये कंप्लीट कर ली यहाँ पे, है ना, जो हमने ये सारी बातें यहाँ पे पढ़ ली हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो ये था हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसमें सब कुछ दिया रहता है, जैसे मैंने करा ना वही चीजें हैं, रूल वही है, बस आपको यहाँ पे लिखी लिखाई सीरीज मिलेगी। जैसे यहाँ पे एक लिखी लिखाई सीरीज थी, ऐसे ही आपको लिखी लिखाई सीरीज मिलेगी, उसी से नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ से समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरे प्यारे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।